समावर्तन अथवा उपदेश संस्कार क्यों? मित्रों, इस विषय पर जीव विज्ञान में उपलब्ध प्रमाणों एवं आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर मैं आज अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनपूर्वक सुने, लाभान्वित होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में समावर्तन अथवा उपदेश संस्कार मनाया जाता है, जो साधारणतया 25 वर्ष की आयु में होता है। इस संस्कार के माध्यम से गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देता है। ऋग्वेद में लिखा है, युवा युवासाः परिवीत आगात सौ श्रोयान भवति जायमानः धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः 3/8/4। अर्थात युवा पुरुष उत्तम वस्त्रों को धारण किए हुए ब्रह्मचारी सब विद्या से प्रकाशित जब गृहस्थाश्रम में आता है, तब वो प्रसिद्ध होकर श्रेय मंगलकारी शोभा युक्त होता है। उसको धीर, बुद्धिमान, विद्वान, अच्छे ध्यानयुक्त मन से विद्या प्रकाश की कामना करते हुए ऊंचे पद पर बैठाते हैं। अथर्ववेद 11 के 5वें खंड 7 से लेकर 26 में लिखे मंत्र का अर्थ है कि ब्रह्मचारी समस्त धातुओं को धारण कर समुद्र के समान ज्ञान में गंभीर, सलील, जीवनाधार प्रभु के आनंद रस में विभोर होकर तपस्वी होता है। वह स्नातक होकर नम्र, शक्तिमान और पिंगल दीप्तिमान बनकर पृथ्वी पर सुशोभित होता है। इस समावर्तन संस्कार के संबंध में कथा प्रचलित है। एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ काल बीतने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से उपदेश ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। इस पर देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारे स्वर्गादि लोकों में भोगों की ही भरमार है, उनमें लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अतएव आप हमें द से दमन अर्थात इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्य को भी द अक्षर दिया गया, तो उन्होंने कहा, हमें द से दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जीवन भर संग्रह करने की ही लिप्सा में लगे रहते हैं। अतएव हमारा दान में ही कल्याण है। प्रजापति इस जवाब से संतुष्ट हुए। असुरों को भी ब्रह्मा ने उपदेश में द अक्षर ही दिया। असुरों ने सोचा, हमारा स्वभाव हिंसक है और क्रोध व हिंसा हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त हैं, तो निश्चय ही हमारे कल्याण के लिए दया ही एकमात्र मार्ग होगा। दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार हमें द से दया अर्थात प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम भी समझ गए। निश्चय ही दोस्तों, दमन, दान और दया जैसे उपदेश को प्रत्येक मनुष्य को सीखकर अपनाना उन्नति का मार्ग होगा। मित्रों, इस तरह मैंने इस उपदेश या समावर्तन संस्कार पर अपनी बात आपके सामने रखी और यह बात अब यहीं पर समाप्त भी होती है। मित्रों, इस उपदेश संस्कार विषय पर मैंने अपने विचार आपके साथ आज साझा किए हैं।
मुझे विश्वास है आपको ये विचार अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार।